बहुत वीडियो में बता भी रखा, चलो फिर भी रिपीट कर देता हूँ। फायदा क्या होता है डीप फ्रीज का। मान लीजिए मेरी दुकान पे डीप फ्रीज है और दूसरे की दुकान पे स्टैंडिंग जो घर पे फ्रीज रखती है, डीप फ्रीज की कूलिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब कोई कस्टमर आ जाता है, उसको एक कोल्ड ड्रिंक लेनी है, 40 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक लेनी है, लेकिन वो मेरे से ही लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसमें कूलिंग मेरे फ्रिज में ज्यादा होगी और बराबर वाले में ज्यादा नहीं होगी। तो डीप फ्रिज के बहुत फायदे हैं, सामान भी ज्यादा आ जाएगा, आपका दूध दही लस्सी सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो डीप फ्रिज लेना, आपको इसकी कॉस्ट मान के चलता हूँ मैं 400 लीटर की 25,000 रुपए में आराम से आपका डीप फ्रिज आ जाएगा। किसी भी कंपनी का ले सकते हो, वोल्टास, ब्लू स्टार, जो भी आपको ठीक लगे वो ले सकते हो। अब बात कर लेता हूँ जो दुकान में सारा सामान रखा जाएगा। वो दुकान के सारे सामान की मैं मान के चलता हूँ कि 1 लाख रुपए का आपको दुकान का सारा सामान आ जाएगा। क्योंकि 1 लाख में क्यों आ जाएगा? आपकी फिटिंग है ना, जो ये शीशे की फिटिंग है, इसमें ज्यादा सामान नहीं आता। ये इसका बेनिफिट मिलने वाला आपको। एक तो फिटिंग सस्ती पड़ेगी आपको, दूसरा इसमें सामान थोड़ा आएगा तो आपका बजट भी कम होगा। तो 1 लाख के लगभग आपका सारा किराने का सामान आ जाएगा। तो 1 लाख का इसमें सामान ऐड कर लेते हैं। अब 10,000 रुपए का आप ले लेते हैं हम कॉस्मेटिक आइटम। ये 1 लाख से अलग हो गए 10,000 रुपए। कॉस्मेटिक आइटम में क्या है कि मार्जिन अच्छा खासा होता है, 30, 40, 45, 50% तक भी मार्जिन हो जाता है। तो कॉस्मेटिक आइटम 10,000 का आपका कॉस्मेटिक का थोड़ा थोड़ा लेना, लेकिन सारी वैरायटी रखनी है। ये नहीं है कि आइटम पूरा भर के रख दो, ऐसा मत करना। थोड़ा थोड़ा सारा आइटम रखो, क्योंकि फिटिंग शीशे की है, गजब लुक आएगी, 1 नंबर की लुक आएगी। तो 10,000 रुपए का आपका कॉस्मेटिक आइटम हो गया। उसके बाद 10,000 रुपए का आपको ले लेना बेकरी का आइटम। बेकरी मीन्स बिस्किट में दिखा देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए आपको। ये देखें, जैसे इस तरीके के ये सभी आइटम बेकरी में आते हैं। ये सारी आइटम बेकरी में आने वाली चीजें। जैसे ये ट्रे वाले बिस्किट है, ये बेकरी का आइटम है, ऊपर रखे वो तमाम मतलब बेकरी के। इसमें क्या होता है कि मार्जिन इतना तगड़े वाला होता है, 20% प्लस तो मान के चलो है, ऊपर भी है, लेकिन मैं कम से मिनिमम मार्जिन बता रहा हूँ, 20% तक मार्जिन है। 20% से ऊपर है, 30 भी है, 35 भी है, तो 20 तो मान के चलो कि इतना मार्जिन है। 10,000 रुपए का आपको ये बेकरी का आइटम लेना है। अब टोटल हो गया, ये टोटल मिला के 1,82,500 रुपए हो गई। आपके पास लगभग 17,500 रुपए बच गए। ठीक है, 1,82,500 का ये सारा सामान आ गया। अब देखो, दुकान पे तो बैठना वैसे भी है, पूरा दिन बैठना है कि नहीं है? क्यों ना इसमें 1-2 आइटम और बढ़ा दिया जाए। किराना या कन्फेक्शनरी की दुकान से अलग हट के कुछ, क्या प्रिंटर, जैसे कि मैंने प्रिंटर रखा हुआ है यहाँ पे। उसमें क्या होगा आपका, मान लीजिए 100 रुपए का ही रोज का काम करोगे आप। फोटो कॉपी है, प्रिंट आउट है, 10 रुपए पेज लेते हैं प्रिंट आउट का भी, फोटो कॉपी है, 100 रुपए तो आएंगे बैठे बैठे। बैठना तो वैसे भी है, प्रिंटर रख लो। दूसरा फायदा, किसी बंदे को प्रिंट करवाना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, फोटो कॉपी करानी है, वो बंदा आपकी दुकान पे नहीं आता, लेकिन उस बहाने से वो आ गया, वो आपकी दुकान से जुड़ जाएगा। उसका ये भी फायदा होने वाला है। क्यों? आपकी दुकान से क्यों जुड़ जाएगा? वो कहीं दूर से आएगा, उसके बगल में कोई दुकान होगी, लेकिन आपकी दुकान पे आने के बाद उसको पता चलेगा इसके पास तो ये सामान भी, ये भी है, ये भी है। वो जुड़ जाएगा, कुछ न कुछ कभी न कभी वो आपकी दुकान पे आएगा, कनेक्ट हो जाएंगे, इससे बंदे कस्टमर जुड़ जाएंगे आपके। तो इस चीज का बहुत फायदा। बैठना वैसे भी यार, 10,000 रुपए का प्रिंटर लेके रख लो, तो मान के लगभग 1,92,500 रुपए हो गए। ये मान लो कि आपके पास 7,000 रुपए बच गए। अब उसमें आपको 7,000 रुपए में आप अपनी सीढ़ी ले लो और कोई छोटा मोटा आइटम, कुर्सी ले लो बैठने के लिए, फैन लगवा लो। तो कहने का मतलब है 2 लाख रुपए में कंप्लीट दुकान रेडी होगी। इतनी दुकान आपकी तैयार होगी कि आप एक अच्छा खासा अपना घर का काम चला सकते हो, दाल रोटी चल सकते हो, 2 पैसे बच सकते हैं। 1 लाख बहुत भाई क्या करेंगे, 1,50,000 की दुकान करके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। 10 मैं आऊंगा, एक कोई कस्टमर आएगा, मैं लगा लो, कोई भी लगा लो, 10 आइटम की लिस्ट है, 4 आइटम मिलेंगे, 6 मिलेंगे ही नहीं, वो दोबारा आएगा ही नहीं। तो ऐसा काम मत करो, थोड़ा सा बजट बढ़ा लो, कहीं से भी पैसे ले लो, अपना 2 लाख रुपए के कम से कम बजट में मान के चलो। और एक चीज अब बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नई दुकान करने के बाद क्या होगा, उधार की बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको ना पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी। अगर आपने उधार करनी स्टार्ट कर दी तो समझ लो जब तक जिंदगी भर दुकान करोगे उधार चलेगी। स्टार्टिंग से ही उधार करने से मना कर देना। देखो, उधार के बगैर दुकानदारी चलती भी नहीं, लेकिन उन लोगों की करना जो जेन्युइन बंदे हैं। आपको तो पता ही होगा आपके एरिया में कौन जेन्युइन है, कौन फ्रॉड है। तो जेन्युइन बंदे की उधार करना, थोड़ा सा बैकअप भी रखना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आपकी महीने में 30,000 रुपए की उधार होगी, अब 30,000 रुपए भी आपके पास होने चाहिए। ये 2 लाख रुपए से अलग होंगे, लेकिन 2 लाख में मैंने दुकान बताई है। जो उधार होगी ना, ये 100% होगा। कोई भाई ये मत सोचना कि मैं उधार दूंगा नहीं, क्योंकि दुकान नहीं चलेगी। तो 30,000 रुपए आपके पास बैकअप होना चाहिए कि 30,000 रुपए की महीने में मेरी उधार होगी, वो पैसा 1 महीने के बाद आएगा। तो 30,000 रुपए का मैं अपना सामान लिया हूँ। अब सामान खाली होगा तो आप ऐसे तो बैठोगे नहीं, तो उसके लिए आपको बैकअप रखना पड़ेगा कि मेरी दुकान से 25-30,000 रुपए की उधार होगी, तो इतना पैसा मेरे पास है, वहां से सामान उठा के ले आया। तो ठीक है, ये थी 2 लाख रुपए के बजट की दुकान के 2 लाख रुपए के बजट में आप कैसे दुकान कर सकते हो। इस तरीके से आप दुकान कर सकते हो। अच्छा खासा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेना यार, कोई भी दुकान करे ना, 15-20 दिन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेना किसी की दुकान पे जाके, वहां पे पता चल जाएगा आपको रेटों के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई। इससे अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ 100 आइटम की, जो रोज के डेली के ऐसे आइटम, जो 100 ऐसे आइटम जो रोज बिकने वाली आइटम है।
नेक्स्ट वीडियो मेरी यही होने वाली है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।